हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको कंप्यूटर के विकास के बारे में बताने वाला हूं। कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण। तो दोस्तों आज हम डिटेल में कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण पढ़ने वाले हैं और कंप्यूटर के विकास का वर्गीकरण आज मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से बताने वाला हूं। दोस्तों पूरा वीडियो आपको ध्यान से देखना है और हमारे वीडियो को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर के विकास के वर्गीकरण की। तो कंप्यूटर का जो विकास है दोस्तों वो 3 भागों में किया गया है, जिसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे पीढ़ियों के आधार पर। पीढ़ियों के आधार पर। नेक्स्ट है दोस्तों कार्य करने के आधार पर। और तीसरा है दोस्तों आकार के आधार पर, साइज के आधार पर। और यह है कार्य करने के आधार पर मीन्स पर्पस, और पीढ़ियों के आधार पर मीन्स जनरेशन। तो दोस्तों कंप्यूटर को मुख्य रूप से 3 प्रकार से उसके डेवलपमेंट को वर्गीकृत किया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कंप्यूटर के पीढ़ियों की। तो दोस्तों कंप्यूटर की 5 पीढ़ियां हैं, जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले होती है आपकी प्रथम पीढ़ी, उसके बाद में द्वितीय पीढ़ी मीन्स सेकेंड जनरेशन, तृतीय पीढ़ी इट मीन्स थर्ड जनरेशन, इसके बाद में चौथी पीढ़ी इट मीन्स फोर्थ जनरेशन, एंड 5वीं पीढ़ी इट मीन्स 5th जनरेशन। तो दोस्तों अभी 5वीं पीढ़ी चल रही है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों कंप्यूटर के कार्य करने के आधार पर, पर्पस के आधार पर। तो सबसे पहला होता है दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर, दूसरा होता है दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर, और तीसरा होता है दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर। तो आकार के आधार पर अगर हम बात करें दोस्तों तो पहला होता है आपका मिनी कंप्यूटर, दूसरा होता है आपका माइक्रो कंप्यूटर, तीसरा होता है आपका पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, और चौथा होता है दोस्तों आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर, एंड 5वां होता है दोस्तों आपका सुपर कंप्यूटर। तो इसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं दोस्तों पीढ़ियों के आधार पर। तो प्रथम पीढ़ी जो थी दोस्तों कंप्यूटर का जब डेवलपमेंट हुआ तो एक्चुअल में क्या है दोस्तों कि प्रथम पीढ़ी में बहुत सारी लिमिटेशन थी। जैसे पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे काफी महंगे थे, काफी खर्चीले थे, आकार में बहुत बड़े थे। जैसे कि एज ए रूम, एक रूम जो होता है, एक कमरा जो होता है उतने बड़े आकार में थे। उसमें मशीन लैंग्वेज का प्रयोग किया गया जो कि समझने में काफी कठिन थी। स्टोरेज के लिए पंच कार्ड का प्रयोग किया गया जिसकी की स्टोरेज कैपेसिटी काफी कम थी। और प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे सबसे महंगे कंप्यूटर थे। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों की। तो दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे दोस्तों उनका आकार प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटा था, परंतु तीसरी पीढ़ियों के कंप्यूटर से बड़ा था। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों तीसरी पीढ़ी की। तीसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे दोस्तों इनका आकार जो था द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर से छोटा था और इसमें हाई लेवल लैंग्वेज का प्रयोग प्रारंभ हो गया था। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो फर्स्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, प्रथम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज फोर्ट्रॉन जो थी दोस्तों, इसका जो डेवलपमेंट डब्ल्यू बेकस ने जो किया था, ये तीसरी पीढ़ी से इसका प्रयोग प्रारंभ किया गया था। ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। 100% गारंटी के साथ मैं बोल सकता हूं दोस्तों कि ये क्वेश्चन बहुत सारी कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा। तो दोस्तों जो तृतीय पीढ़ी के जो लैंग्वेज थी वो थी फोर्ट्रॉन, जो कि पहली हाई लेवल लैंग्वेज थी। इसका आविष्कार तृतीय पीढ़ी में किया गया। इसके बाद जो चौथी पीढ़ी थी इसमें दोस्तों स्विचिंग डिवाइस के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया, जिसके आधार पर कंप्यूटरों का साइज बहुत ही छोटा हो गया और आज आपके हाथ में लैपटॉप और टेबलेट जैसी डिवाइसेस हैं।
इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों की। तो पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटरों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट का यूज किया गया, जिसकी बहुत ही महत्वपूर्ण लैंग्वेज है प्रोलॉग, लिस्प, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर यूज की गई। और पांचवी पीढ़ी के जो कंप्यूटर है दोस्तों वो वर्तमान समय में यूज हो रहे हैं। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों कार्य करने के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर की। सबसे पहले बात करूंगा दोस्तों मैं एनालॉग कंप्यूटर की। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, एनालॉग कंप्यूटर ऐसे कंप्यूटर होते हैं जो किसी भौतिक राशि की मात्रा को अंकों के रूप में निरूपित करते हैं। दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर जो होता है इसका प्रयोग पेट्रोल पंप पर पेट्रोल की मात्रा को मापने के लिए किया जाता है, जिसमें यह बताया जाता है कि आपके बाइक की टंकी में या फोर व्हीलर की टंकी में कितना पेट्रोल जा चुका है। तो दोस्तों एनालॉग कंप्यूटर जो होता है वो फिजिकल क्वांटिटी को मापता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर की। डिजिटल कंप्यूटर में हम डिजिटल डेटा को इनपुट करते हैं और यह इसे प्रोसेस करके डिजिटल डेटा के रूप में आउटपुट को प्रदर्शित करता है। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों हाइब्रिड कंप्यूटर की। तो हाइब्रिड कंप्यूटर का प्रयोग दोस्तों ऐसे स्थानों पर किया जाता है जहां पर डेटा को एनालॉग और डिजिटल दोनों रूप में प्रोसेस करना होता है। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल होता है दोस्तों आपका एटीएम का कंप्यूटर। वो नोट भी निकालता है और डिजिटल गणना भी करता है। इसके बाद में मैं दोस्तों बताऊंगा आपको आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार। इसके बाद दोस्तों मैं आकार के आधार पर आपको कंप्यूटर के प्रकार बताने वाला हूं। द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स अकॉर्डिंग टू साइज। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों मिनी कंप्यूटर्स की। तो मिनी कंप्यूटर जो होता है, नाम ही मिनी मीन्स होता है छोटा या सूक्ष्म। तो मिनी कंप्यूटर जो होते हैं दोस्तों ये आकार में सबसे छोटे होते हैं। आकार में सबसे छोटे कंप्यूटर जो होते हैं वो मिनी कंप्यूटर कहलाते हैं। इनकी जो क्षमता होती है दोस्तों काफी अच्छी होती है। इसके बाद में हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर की। माइक्रो कंप्यूटर ऐसे वे सभी कंप्यूटर होते हैं दोस्तों जो चौथी पीढ़ी में डेवलप किए गए और चौथी पीढ़ी में प्रयोग किए गए। तो माइक्रो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर चिप का यूज किया जाता है दोस्तों। और इस पीढ़ी के कंप्यूटर जो थे आकार में बहुत छोटे हो गए थे, जिसके कारण ये पोर्टेबल हो गए थे, जैसे लैपटॉप एंड पीसी। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों पीसी की। तो पीसी का मतलब होता है दोस्तों पर्सनल कंप्यूटर या व्यक्तिगत कंप्यूटर। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर वे कंप्यूटर थे दोस्तों जिनको कि आप घर में उपयोग करते हैं, ये डोमेस्टिक यूज के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप होता है। और भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर दोस्तों, एक कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में ये क्वेश्चन मोस्टली फ्रीक्वेंटली पूछा जाता है कि भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर कौन सा था। तो भारत में निर्मित पहला पर्सनल कंप्यूटर सिद्धार्थ था। इसके बाद में बात करेंगे दोस्तों मेन फ्रेम कंप्यूटर की। तो मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होते हैं वो आकार में बड़े होते हैं और इनका प्रयोग जो है दोस्तों बड़ी बड़ी प्रयोगशाला जैसे इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन एंड भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में इनका यूज किया जाता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों सुपर कंप्यूटर की। सुपर का मतलब होता है श्रेष्ठ कंप्यूटर। ये सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होते हैं, ये आकार में सबसे बड़े होते हैं और इनका प्रयोग दोस्तों अंतरिक्ष अनुसंधान, साइंटिफिक रिसर्च, रॉकेट लॉन्चिंग और अन्य कार्यों में किया जाता है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियों के आधार पर वर्गीकरण की। तो कंप्यूटर की पीढ़ियों के आधार पर वर्गीकरण। तो दोस्तों अब मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं कि प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी, चतुर्थ पीढ़ी और पंचम पीढ़ी के बीच में क्या अंतर था, क्या क्लासिफिकेशन था। तो दोस्तों इसके लिए हम पहले चार्ट बना लेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम पीढ़ी, उसके बाद में बात करेंगे हम द्वितीय पीढ़ी, उसके बाद में हम बात करेंगे तृतीय पीढ़ी, उसके बाद में हम बात करेंगे चतुर्थ पीढ़ी मीन्स फोर्थ जनरेशन और बाद में बात करेंगे पंचम पीढ़ी की। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे प्रथम पीढ़ी की। तो प्रथम पीढ़ी की शुरुआत जो है 1942 से 1955 तक है। उसके बाद में द्वितीय पीढ़ी की जो समय काल है दोस्तों ये है 1955 से 1964। उसके बाद में दोस्तों तृतीय पीढ़ी की जो सन है 1964 से 1975।
उसके बाद में दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी जो था वो 1975 से 1990 यानी 1975 से 1990 तक। उसके बाद पांचवी पीढ़ी जो है 1990 से वर्तमान, इट मींस प्रेजेंट समय तक। इसके बाद में दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे उसमें जो स्विचिंग डिवाइस थी, स्विचिंग डिवाइस के आधार पर अंतर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे स्विचिंग डिवाइस की। तो स्विचिंग डिवाइस में पहली स्विचिंग डिवाइस थी दोस्तों प्रथम पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का मतलब होता है दोस्तों निर्वात नलिका। एक ऐसी ट्यूब होती है दोस्तों जिसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं होती है और ये डेटा स्टोरेज का कार्य करती थी। इसके बाद सेकेंड जनरेशन में कौन सी स्विचिंग डिवाइस यूज की गई, यह भी कंपटीशन एग्जाम्स का बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। तो सेकेंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर, एंड थर्ड जनरेशन में दोस्तों आईसी का यूज किया गया जिसका आविष्कार जेएस किल्वी ने किया था, और इसका जो फुल फॉर्म होता है दोस्तों इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। तो दोस्तों तृतीय पीढ़ी में आईसी का आविष्कार क्यों किया गया? कंप्यूटर में इतने ज्यादा वायर्स होते हैं दोस्तों कि इसमें शॉर्ट सर्किट का बहुत ज्यादा खतरा होता है, इसीलिए एकीकृत परिपथ मतलब एक छोटी चिप पर बहुत सारे सर्किट को मैनेज किया गया दोस्तों। इसके बाद में मैं बात करूंगा दोस्तों चतुर्थ पीढ़ी की। चतुर्थ पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर का यूज किया गया जैसे कि VLSI। और पांचवी पीढ़ी में दोस्तों स्विचिंग डिवाइस के रूप में ULSI का प्रयोग किया गया। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों स्टोरेज की। तो स्टोरेज के क्षेत्र में प्रथम पीढ़ी में दोस्तों पंच कार्ड का यूज किया गया स्टोरेज के रूप में, जिसके की बारे में मैंने आपको बताया। इसका आविष्कार किसने किया था? हरमन हॉलीरथ ने। इसके बाद में द्वितीय पीढ़ी में मैग्नेटिक टेप। दोस्तों मैग्नेटिक टेप के बारे में आपने सुना होगा, मैग्नेटिक टेप रील और कार्टेज होती है। और इसके बाद में तृतीय पीढ़ी में मैग्नेटिक डिस्क का यूज किया गया। और पांचवी पीढ़ी में दोस्तों फ्लॉपी डिस्क, सॉरी चौथी पीढ़ी में फ्लॉपी डिस्क एंड हार्ड डिस्क स्टोरेज के लिए। और पांचवी पीढ़ी में ये सारी डिवाइसेस के साथ प्लस ऑल न्यू स्टोरेज मीडिया एज ए मेमोरी कार्ड, पेन ड्राइव और फ्लैश ड्राइव। इसके बाद दोस्तों पीढ़ियों के आधार पर मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाला हूं, लैंग्वेज। तो प्रथम पीढ़ी में दोस्तों आपको मैंने बताया कि प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे काफी क्रिटिकल कंप्यूटर थे, काफी कठिन था इनको चलाना। इनको सिर्फ साइंटिस्ट लोग यूज करते थे दोस्तों। आम आदमी के लिए, एक स्टूडेंट के लिए इसे चलाना बिल्कुल भी आसान कार्य नहीं था। तो प्रथम पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे इनमें बाइनरी लैंग्वेज का यूज किया गया दोस्तों, बाइनरी लैंग्वेज का। और बाइनरी लैंग्वेज पर आधारित पहला इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था ENIAC, जिसका आविष्कार JP अकट और जॉन मिचली ने किया था दोस्तों। इसके बाद में द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रथम पीढ़ी की जो बाइनरी लैंग्वेज थी दोस्तों, यह आकार में काफी मतलब कि सीखने में बहुत कठिन थी, इसीलिए असेंबली लैंग्वेज का डेवलप किया गया। तो असेंबली लैंग्वेज का यूज किया गया दोस्तों दूसरी पीढ़ी में। और तीसरी पीढ़ी में दोस्तों आ गई थी आपकी हाई लेवल लैंग्वेज। तो दोस्तों एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि प्रथम हाई लेवल लैंग्वेज कौन सी थी? तो पहली हाई लेवल लैंग्वेज का नाम था फोर्ट्रॉन। तो फोर्ट्रॉन का यूज किया गया थर्ड जनरेशन में। इसके अलावा C एंड C++। तो दोस्तों C लैंग्वेज जो थी इसका आविष्कार अमेरिका की बेल लेबोरेटरी में डेनिस रिची के द्वारा 1972 में किया गया था। और C++ लैंग्वेज जो है ये C लैंग्वेज की एडवांस फॉर्म होती है और यह ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कही जाती है, क्योंकि इसमें एक ऑब्जेक्ट का और एक क्लास का होना बहुत ही जरूरी होता है। इसके बाद दोस्तों हाई लेवल लैंग्वेज का डेवलपमेंट चालू हो गया और चौथी पीढ़ी में दोस्तों कोबोल एंड जावा। तो दोस्तों
कोबोल का फुल फॉर्म होता है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, और जावा जो लैंग्वेज है दोस्तों इसे इंटरनेट के लिए वरदान कहा जाता है। और आपको मैं बता दूं कि कंप्यूटर के क्षेत्र में इंटरनेट का विकास 1990 के बाद किया गया, और जावा भाषा कंप्यूटर में इंटरनेट के लिए वरदान मानी जाती है। इसके बाद में दोस्तों हम बात करेंगे पांचवी पीढ़ी की। पांचवी पीढ़ी में दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये बनता है कि पांचवी पीढ़ी में किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज किया गया। तो दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कॉन्सेप्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने आपको पहले ही बताया है दोस्तों कि कृत्रिम ज्ञान क्षमता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट का यूज कंप्यूटर में पांचवी पीढ़ी से किया गया, और इसकी इंपॉर्टेंट लैंग्वेज थी लिस्प एंड प्रोलॉग। दोस्तों मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आप लोग जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं जिसमें आप अपने मोबाइल के थंब ऑथेंटिकेशन का यूज करते हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कॉन्सेप्ट के कारण ही संभव है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस की एक आधुनिक शाखा है जिसके बारे में मैं आपको आगे के लेक्चर में डिस्क्राइब करूंगा। इसके बाद में मैं आपको कार्य के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार बताने वाला हूं दोस्तों, ठीक है। कार्य के आधार पर तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर की, उसके बाद में होते हैं दोस्तों डिजिटल कंप्यूटर, और लास्ट में होते हैं आपके हाइब्रिड कंप्यूटर। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे एनालॉग कंप्यूटर की। एनालॉग कंप्यूटर मैंने आपको शुरुआत में ही बताया है कि ये किसी भौतिक राशि की मात्रा को बताते हैं। इनका प्रयोग कहां पर किया जाता है? पेट्रोल पंप में, जो क्या बताते हैं कि आपके द्वारा आपकी टंकी में कितना पेट्रोल डाला गया है। इसके बाद में जो डिजिटल कंप्यूटर होते हैं इनका उपयोग डिजिटल प्रोसेसिंग के लिए किया जाता है घरेलू कार्यों में। और इसके बाद में हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं दोस्तों, ये हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं इनमें एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर दोनों का गुण होता है। इसका उपयोग बैंक में किया जाता है, लाइक एज एटीएम मशीन जो होती है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटिक टेलर मशीन। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं आकार के आधार पर कंप्यूटर का प्रकार। आकार के आधार पर वर्गीकरण, द क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर अकॉर्डिंग टू साइज। तो दोस्तों कंप्यूटर आकार के आधार पर 5 प्रकार का होता है। तो सबसे पहला होता है आपका मिनी कंप्यूटर। तो मिनी कंप्यूटर जो होता है दोस्तों, नाम में ही लिखा हुआ है कि मिनी होता है, मतलब कि आकार में सबसे छोटा कंप्यूटर। इसका प्रयोग, ठीक है दोस्तों, तो हम पढ़ रहे थे आकार के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। सबसे पहले हमने पढ़ा था मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होते हैं आकार में बहुत छोटे होते हैं। एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है कि आकार के आधार पर सबसे छोटे प्रकार के कंप्यूटर कौन से होते हैं। तो दोस्तों आकार के आधार पर सबसे छोटे कंप्यूटर जो होते हैं वो मिनी कंप्यूटर होते हैं। इसके बाद में इससे बड़े आकार के होते हैं दोस्तों माइक्रो कंप्यूटर। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, माइक्रो कंप्यूटर का प्रयोग जो है वो चौथी पीढ़ी में प्रारंभ हुआ, और इन माइक्रो प्रोसेसर के यूज के कारण कंप्यूटर आकार में बहुत छोटा हो गया। दोस्तों इसके बाद में हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर की। तो माइक्रो कंप्यूटर का उपयोग घरेलू कार्यों में, बैंक में, रेलवे में और बहुत सारी जगहों पर इसका यूज किया जाता है। और आपका जो लैपटॉप होता है वह भी एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर होता है, और डेस्कटॉप जो होता है वह भी एक प्रकार का माइक्रो कंप्यूटर होता है। तो ये मिनी कंप्यूटर से बड़ा होता है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, तीसरा होता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर की विशेषता ये होती है दोस्तों, इसका प्रयोग बड़ी बड़ी प्रयोगशालाओं में किया जाता है। यह कंप्यूटर एक सेंट्रल कंप्यूटर होता है जो कि कई सारे डम टर्मिनल से मिलकर बना होता है। मतलब कि इसमें क्या होता है दोस्तों, एक आपका मेन कंप्यूटर होता है, मेन कंप्यूटर, जिससे क्या होता है बहुत सारे कंप्यूटर जो होते हैं छोटे छोटे जुड़े हुए होते हैं, और ये सभी कंप्यूटरों पर मल्टीपल यूजर्स इस मेन फ्रेम कंप्यूटर का यूज करते हैं दोस्तों। तो इस कारण इस मेन फ्रेम कंप्यूटर को मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है इसमें, और यहां पर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज किया जाता है दोस्तों। इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का पूरा नाम यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन
यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन सिस्टम होता है दोस्तों। यह सी लैंग्वेज में लिखा गया ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसके बाद में दोस्तों चौथे होते हैं आपके वर्क स्टेशन। वर्क स्टेशन जो होता है दोस्तों, वर्क स्टेशन जो सर्वर होते हैं, जहां पर एक बहुत बड़ी बिल्डिंग होती है, बहुत सारे कंप्यूटर होते हैं, जहां पर डेटा को मैनेज किया जाता है, 24 घंटे अवेलेबल किया जाता है और कंट्रोल किया जाता है, वो होता है आपका वर्क स्टेशन, जैसे कि व्यापम का जो सर्वर है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों, पांचवें होते हैं आपके सुपर कंप्यूटर। ये आकार में दोस्तों सबसे बड़े कंप्यूटर होते हैं और सुपर कंप्यूटर जो है ये आकार में सबसे बड़े होते हैं और इनकी प्रोसेसिंग क्षमता को फ्लॉप्स में मापा जाता है। फ्लॉप्स में इनकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है उसे फ्लॉप्स में मापा जाता है। तो फ्लॉप्स का फुल फॉर्म दोस्तों कंपटीशन एग्जाम्स में पूछा जाता है। फ्लॉप्स का पूरा नाम होता है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन पर सेकेंड। तो दोस्तों फ्लॉप्स जो होता है ये सुपर कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड को मापता है, जिसका पूरा नाम फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड होता है और भारत में सुपर कंप्यूटर के जनक डॉक्टर विजय भास्कर को माना जाता है। दोस्तों इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि भारत में सुपर कंप्यूटर का डेवलपमेंट कैसे हुआ और किस प्रकार से हुआ। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास, द डेवलपमेंट ऑफ सुपर कंप्यूटर इन इंडिया। भारत में सुपर कंप्यूटर का विकास। तो दोस्तों भारत में सुपर कंप्यूटर का जो विकास है परम सीरीज से किया गया था। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि कंपटीशन एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है कि भारत में निर्मित पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो सबसे पहला फैक्ट बनता है भारत का पहला सुपर कंप्यूटर। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर था परम 8000, जिसका कि डेवलपमेंट 1991 में किया गया था। दोस्तों इस सन को आपको याद रखना है, 1991 में, आज से 29 साल पहले भारत में सुपर कंप्यूटर आ चुका है जिसका नाम था परम 8000, जिसका डेवलपमेंट सीडेक पुणे के द्वारा किया गया। ये एक भारत की बहुत बड़ी एजेंसी है जो सुपर कंप्यूटर को बनाने में लगातार प्रयासरत है और इस सीडेक का पूरा नाम होता है दोस्तों सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग। दोस्तों इसके बाद में भारत में सुपर कंप्यूटर के क्षेत्र में इन सभी कार्यों में भारत के सुपर कंप्यूटर के जनक डॉक्टर विजय भास्कर का योगदान है। इसके बाद में दूसरा कंप्यूटर आया दोस्तों परम पदम। इसके बाद में दोस्तों परम पदम का डेवलपमेंट जो है दोस्तों 2003 में किया गया। दोस्तों कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि परम पदम का डेवलपमेंट कब किया गया। इसके बाद में दोस्तों तीसरा सुपर कंप्यूटर है भारत का परम युवा सेकेंड। इसके बाद दोस्तों परम युवा सेकेंड का जो डेवलपमेंट है 2013 में किया गया और इस प्रकार के जो सुपर कंप्यूटर है भारत के अलावा चीन, अमेरिका, जापान के ही पास है। इसके बाद में हम बात करेंगे दोस्तों अनुपम। ये एकमात्र ऐसा सुपर कंप्यूटर है दोस्तों जिसका डेवलपमेंट सीडेक पुणे ने नहीं किया। इसका डेवलपमेंट दोस्तों भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर ने किया। तो दोस्तों इस तरह से आज हमने कंप्यूटर के विकास और डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा। तो दोस्तों आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तो दोस्तों मैं प्रवीण कुमार बागड़े आपके साथ कंप्यूटर के डेवलपमेंट का ये चैप्टर का सेकेंड पार्ट कंप्लीट हुआ। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मिलूंगा। तो दोस्तों आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसे पूरा देखें और आपका धन्यवाद।